वार्तालाप का मतलब समझ गए क्या होता है? बातचीत। पुनः मतलब दोबारा, आवृत्ति का मतलब दोहराना, दोबारा से। तो लंग लकार क्या होता है? लंग लकार भूतकाल को बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको लट लकार यानी वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बताया। प्रथमः पाठः है ना, प्रथमः पाठः यानी पहला पाठ। अब यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ है आपकी पुस्तक में कि ये लट लकार और ये लिट लकार, क्योंकि इस चैप्टर में लट लकार, यहाँ पे लिखा लट और लिट, इस चैप्टर में लट लकार और लिट लकार के बारे में ज्यादा बताया गया है। यहाँ पे देखो आपने रूप याद किए थे ना, सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में क्या होता है? शब्द रूप की बात कर रही हूँ। शब्द रूप राम के रूप है, बालक के रूप है। षष्ठी व्यक्ति और सप्तमी व्यक्ति का द्विवचन क्या होता है? बालकयोः है ना। तो बालकयोः का मतलब द्विवचन और सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर सप्तमी और षष्ठी दोनों का सेम ही होता है। अब यहाँ पर अगर का लग रहा है तो ये षष्ठी विभक्ति है, अगर में लग रहा है तो फिर ये सप्तमी विभक्ति है। ये दो लकार है, लट लकार लिट लकार, इसलिए यहाँ पे अभी द्विवचन आया है। ठीक है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दो लकारों के बारे में विस्तार से बताना है कि ये वर्तमान काल, भविष्य काल यानी लट लकार और लिट लकार के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है ये वाला, इसमें दिया हुआ है लट लकार में सह पठति, तौ पठति, ते पठन्ति है ना। ये यहाँ पर अब ये मध्यम पुरुष का आ गया। त्वम खादसि, युवाम खादथ, यूयम खादथ है ना। और उसके बाद है अहम, उत्तम पुरुष में अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावः, वयम क्रीडामः। ये सब रिवाइज हो रहा है ना आपका, पहले हम सीख चुके हैं ये सब, तो इसलिए यहाँ पर अब ये आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि ये इस तरह। प्रथम पुरुष जिसमें वह की बात होती है, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब की बात होती है। इतनी बात क्लियर हो गई ना बेटा। तो अब हम बात करें कि ये पढ़ के देखें एक बार, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सह पठति, सह पठति वह पढ़ता है ना। सह पठति वह पढ़ता है, इसमें साथ साथ मैं लिख भी दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये समझ आ गया ना बेटा क्या क्या दिया हुआ है? लट लकार और सबसे पहले प्रथम पुरुष, लट लकार का प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में किसकी बात होती है? प्रथम पुरुष में किसकी बात होती है? वह की बात होती है ना। तो वह, वे दोनों, वे सब है ना, और वे सब, वे सब। तो इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सह, वह को सह, ये पुल्लिंग का सह है ना। और वे दोनों में सह, तौ, और वे सब में ते। अब इसके वाक्य भी देख लें, सेंटेंस कैसे बन रहा है। इसमें दिया के बुक में सह पठति, सह पठति मतलब क्या हुआ? सह पठति का कि वह पढ़ता है, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए वह पढ़ता है। और इसके क्रिया से पता चल रहा है कि ये एक वचन की बात हो रही है, वह एक व्यक्ति है, वह पढ़ता है। उसके बाद है तौ पठतः, वह दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं। इससे भी इसके क्रिया से पता चला कि वे दो की बात हो रही है, वे दो, क्योंकि ये तौ जो है ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है। और द्विवचन में दो व्यक्तियों की बात होती है और इसकी क्रिया भी द्विवचन की ही है। तो वे दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं। उसके बाद बहुवचन में ते पठन्ति मतलब वे सब, ते का मतलब वे सब, और पठन्ति भी बहुवचन की क्रिया है तो इसलिए पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। क्लियर है ना बेटा? वे सब पढ़ते हैं, ये बहुवचन की बात हो गई। किसमें? प्रथम पुरुष, लट लकार के प्रथम पुरुष, ये लट लकार के प्रथम पुरुष की बात हो रही है। सह पठति वह पढ़ता है, तौ पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं।
अब हम आएंगे किसमें? लिट लकार में, लिट लकार के प्रथम पुरुष में, है ना। ये तो हो गया लट लकार का। अब लिट लकार में भी देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया है। ये लिट लकार कर दिया हमने ये। अच्छा, अब है तो ये भी प्रथम पुरुष ही है इसमें भी, लेकिन लिट लकार के रूप कैसे चलेंगे ये देख लेते हैं। ये सहा तऊ ते भी वैसे ही रहेगा, है ना, सिर्फ इसकी क्रिया बदल जाएगी। क्रिया से हमें पता चलेगा कि ये लिट लकार है। लिट लकार मतलब भविष्य काल है ना। तो यहाँ पे भी वह वे दो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन पढ़ेंगे। सह पठी श्यति आ जाएगा। ती तहांति वैसे ही रहेगा, पठिष्यति। तौ पठिष्यतः, वेरी गुड, तौ पठिष्यतः हो गया। और ते पठिष्यन्ति, वेरी गुड, ते पठिष्यन्ति। तो यहाँ पर हमने लिट लकार में श लग जाता है। ती तहांति तो वैसे ही रहता है जैसे इसमें रहता था लट लकार में, लेकिन श साथ में लग जाता है। इष्यति, ये ईठा में ई की मात्रा भी लग गई ना। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति ये आ जाता है। सह पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। वे दो, तौ पठिष्यतः है, वे दो पढ़ेंगे, वे दो पढ़ेंगे। और वे सब बहुवचन में, वे सब पढ़ेंगे। अब इसकी क्रिया से यानी कि इसके काल से हमें पता चला, गे गा लिखा है, गे लिखा है, गे लिखा है, इसलिए हमें पता चला कि ये लिट लकार है ना। लिट लकार मतलब भविष्य काल। क्लियर हो गई बात बेटा? तो अब ये तीनों चीजें हमें पता चल गई, लेकिन यहाँ पर अभी हमने प्रथम पुरुष की बात की है। प्रथम पुरुष लट लकार और प्रथम पुरुष ही लिट लकार। अब मैं आपसे कहूंगी कि प्रथम पुरुष हो गया, अब मध्यम पुरुष लट लकार और मध्यम पुरुष लिट लकार के रूप लिखने हैं हमको। ऐसे ही वाक्य हमें मध्यम पुरुष में लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे? मध्यम पुरुष में किसकी बात होती है? तुम की बात होती है। वेरी गुड। तो ये काल वही रहेगा। अब ये पहले हम लट लकार लगाए, ये मध्यम पुरुष कर दिया इसको हमने, ये हमने मध्यम पुरुष कर दिया। और मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, ये हमेशा याद रखो आप। तुम दोनों और तुम सब की बात होती है ना। और ये है लट लकार, लट लकार। और लट लकार में वह नहीं होता, वह की जगह हो जाता है तुम, है ना। तुम दोनों, तुम सब। तो इस तरह से इसको हमने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया ऐसे में। तुम, यहाँ पे तुम की बात हो गई मध्यम पुरुष में, तुम दोनों की बात हो गई और तुम सब की बात हो गई। अब तुम मतलब त्वम हो गया, संस्कृत में इसको त्वम कहते हैं। और तुम दोनों को युवाम कहते हैं, है ना। और तुम सबको यूयम कहते हैं। वेरी गुड, यूयम। अब यहाँ पर जो ये रूप है इसको भी हम बदल देते हैं। कैसे? सह की जगह त्वम आ जाएगा, है ना। ये अब हम इसको थोड़ा सा बदल देंगे कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, क्योंकि ये वर्तमान काल की बात आ रही है इसलिए पढ़ते हो। और तुम पढ़ते हो को संस्कृत बनाएंगे तो हम कहेंगे त्वम पठति। पठति कैसे आएगा? ये मध्यम पुरुष है बेटा, मध्यम पुरुष। हाँ, सोचो। त्वम पठसी। यस, बिल्कुल सही, त्वम पठसी आएगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष की बात हो रही है। अब हम कहेंगे कि तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दो पढ़ते हो। तब हाँ, फिर से बोलो। पठतः, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही। त्वम आएगा नहीं, फिर तुम दो है ये,
तुम दो है युवाम। ये युवाम, ये देखो लिखा है ना युवाम, युवाम पठथ, थ में विसर्ग लगेगा, पठथः, युवाम पठथः, बिल्कुल सही। अब हम आते हैं बहुवचन पर कि तुम सब, है ना, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठ यस, बिल्कुल सही, यूयम, तुम सब पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, यहाँ पे भी हो आएगा, हो, तुम सब पढ़ते हो। और क्या बनेगा संस्कृत, यूयम पठत पठथ, पठथ में यानी था पर विसर्ग नहीं आएगा। द्विवचन में विसर्ग आता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं होता, इसकी यही पहचान है। विसर्ग लगा है था में तो उसका मतलब मध्यम पुरुष का द्विवचन है, विसर्ग नहीं लगा तो बहुवचन है। बहुवचन है, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ये क्लियर हो गया। अब ये लट लकार का हमने मध्यम पुरुष देखा और तीनों वचन में हमने ये देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, लिट लकार, मध्यम पुरुष का ही लिट लकार देखेंगे। तो यहाँ पे लिट लकार कर दिया हमने, मध्यम पुरुष तो है ही, और पढ़ते पढ़ोगे आ जाएगा यहाँ पे, पढ़ोगे। मैम पहले का आंसर क्रम पठिष्यसि। हाँ बिल्कुल सही, तुम पढ़ोगे आ जाएगा, है लग हट जाएगा, है ना, है हट गया। तुम दो पढ़ोगे आ जाएगा, है हट जाएगा, हो हट जाएगा। युवाम पठिष्यतः। आगे आगे मत बोलो, जो जो चल रहा है उसको देखो। तुम दो पढ़ोगे, है ना, और तुम सब पढ़ोगे, ये आ गया। अच्छा, अब हम इसको संस्कृत में देखें क्या बदलेगा। यहाँ पे ये तो था लट लकार का, अब हमने लिट लकार में इसको चेंज करना है। पठिष्यसि। हाँ, पठिष्यसि आएगा, सी था वही रहेगा, लेकिन इष्य और लग जाएगा साथ में, है ना। त्वम पठिष्यसि हो जाएगा, पठिष्यसि। त्वम युवाम पठिष्यथः आ जाएगा, ये विसर्ग वाला था आ गया। और यूयम पठिष्यथ आ जाएगा, बिना विसर्ग वाला थ आ जाएगा। ये बन गए हमारे तीनों लकार। हो गया ना मजे की बात, हमारा रिवाइज भी हो गया ना। 6 में भी हमने पढ़ा था, अब हमने फिर से हमने इसको रिवाइज कर लिया, इसकी पुनरावृत्ति हो गई, दोबारा से इसका रिवीजन हो गया। अब हम इसको उत्तम पुरुष में देखेंगे, है ना। प्रथम पुरुष देख लिया, मध्यम पुरुष देख लिया, अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष के वाक्य और उसकी क्रिया। तो उत्तम पुरुष में किसकी बात होती है, मैं की, और मैं कौन कौन होता है, हाँ मैं और हाँ। उत्तम पुरुष में वह सब, वह कैसे हो जाएगा, मैं के साथ वह कैसे आ जाएगा, वह तो प्रथम पुरुष में हो गया। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे मैं के बाद भूल परेशान हो जाते हैं कि मैं के साथ द्विवचन में क्या लगाएंगे। हम सब। हाँ, मैं और दो जने होगी तो हम बोलते हैं ना, हम दो और हम सब। तो मैं के साथ हम लगाया करो, हम लगाना मुश्किल लगता है बच्चों को। जब मैं भी थी ना तो भी मैं और मैं के साथ किसका, उसमें तो तुम दो हो गया और वह वे दो हो गया, मैं के साथ मैं दो कैसे हो सकता है, इसी में परेशान हो जाते हैं बच्चे। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं के साथ हम, क्योंकि हम दो जने होते हैं तो हम दोनों बोलते हैं, और अगर इससे बड़ी टीम होगी, दो से ज्यादा होंगे तो हम सब बोलते हैं ना। तो इस तरह ध्यान रखो कि मैं में उत्तम पुरुष में मैं की बात होती है और मैं या फिर हम की बात होती है, मैं या हम की बात होती है। अब हम देखें कि इसमें क्या क्या सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये भी देख लें। अब यहाँ मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं अकेला है, एक वचन है, तो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे भी देख लूँ, ठीक कर दूँ, ये भी ये मैं यानी अहम हुआ ना, और हम दोनों आवाम
अहम आवाम, और हम सब में आ जाएगा वयम, वयम। शाबाश, वयम ये आ जाएगा, है ना। अब हम इसके सेंटेंस देखें कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ से पता चला कि ये वर्तमान काल है ना। और इसका सेंटेंस हम बनाएंगे अहम पठती, अहम पठ पठती आएगा, नहीं पठामी, पठामी। यस, बिल्कुल सही बताया आपने। अहम पठामी आ जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी होता है। अब उसके बाद हम देखें कि हम, अब ये हम दो हो गए, मैं से हम दो हो गए। हम दो पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ते हैं की बात है ना, हम दोनों पढ़ते हैं। तो इसकी संस्कृत क्या होगी? आवाम, आवाम, हाँ जी, पठावह, आवाम पठावह, बिल्कुल सही बताया, पठावह, है ना। पठामी, पठावह, पठावह चलते हैं इसके रूप, इसलिए द्विवचन में पठावह हो गया। और बहुवचन में हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। हम सब में क्या होगा? वयम, वयम। शाबाश, ये वाला वयम हमने यहाँ उठा के रख दिया। वयम पठा महा, यस, ऐसे। अब ये हो गया लट लकार। अरे यार, ये तो मैंने चेंज ही नहीं किया। ये है लट लकार उत्तम पुरुष के वाक्य। लट लकार में मैं, हम दोनों, आवाम, हम सब, वयम, ये तो क्लियर है। अब उत्तम पुरुष में हम बात करते हैं सेंटेंस की। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ से पता चला कि ये वर्तमान काल की बात हो रही है, इसलिए इसका संस्कृत में भी हमने पठामी लगाया, इसकी धातु रूप अहम पठामी। हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावह, है ना। हम सब पढ़ते हैं, आवाम, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह, है ना। ये बात हो गई, लट लकार तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे क्या? लिट लकार का उत्तम पुरुष। अब हम लिट लकार का उत्तम पुरुष में, यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना है। पढ़ता हूँ को क्या हो जाएगा? मैं पढ़ूंगा, हाँ, मैं पढ़ूंगा, ये हो जाएगा। मुंह हटा दे और ये हटा दे और ये हटा दे, है ना। अब ये थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, और मैं, हम दो पढ़ेंगे, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। हिंदी में तो ये वाक्य हो गए। अब संस्कृत में अहम पठिष्यामि, पठिष्यामि। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। पठी, अच्छा, पठी ऐसे था, मी की मात्रा, श्या और मी, पठिष्यामि ये बन गया। और आवाम में श्यावह आ जाएगा, ये द्विवचन में। जो उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है उसमें हमेशा कोई भी वो लकार, उसमें वह ही होता है, ये ध्यान रखो, वह आ जाता है उसमें, चाहे विसर्ग ना हो या विसर्ग, लेकिन वह जरूर आता है, ये ध्यान रखो। चाहे पठिष्यावह हो गया। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम श्यामः, यस, वेरी गुड। ये हमारा लिट लकार के तीनों पुरुष हो गए। लिट लकार भी आज हमने सीख लिया और लट लकार भी सीख लिया, एकदम क्लियर हो गया ना। अब हम, जब हम इसको हम लंग लकार अब सीखेंगे ना, तब एकदम क्लियर हो, क्योंकि दो को हमने अलग अलग सीख लिया। अब हम लंग लकार को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं जब हम उसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से सीखो, लिखो और बार बार रिवाइज करो। और इसको रिवाइज करने का तरीका क्या है? ये जो सेंटेंस है ना, इसको आप अलग पेज में खाली हिंदी वाले सेंटेंस को लिखो, फिर उसकी संस्कृत अपने आप बनाओ, ठीक है। और फिर अपने आप बनाकर चेक करो, एक बार खुद चेक करो, एक बार मेरे से चेक करो, एक बार घर में जाके मम्मी से कराओ, एक बार पापा से करवा दो। वो तो आप खुद ही कर सकते हो ना, आपके पास ये तो बेटे जिसको नहीं भी आती वो भी कर देगा, क्योंकि हमने नियम सारे एकदम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। जिसको नहीं आती वो भी सीख सकता है इसको, इसलिए आप खुद ही चेक कर सकते हैं अपना, और अगले दिन आप मेरे से चेक करवा सकते हो। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई ना बेटा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ये
ये हमने पूरा आज सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखें ये क्या कहता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा संवाद दिया हुआ है वार्तालाप के हिसाब से। अभी तो हमने रिवाइज किया था कि धातु क्रिया कैसे लगानी है और उसके जो उसके सब्जेक्ट है पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम, वो कैसे लगाना है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम वार्तालाप, क्योंकि ये पाठ का नाम वार्तालाप है, तो यहाँ पर आगे अब ये वार्तालाप शुरू होगी।